हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो रूरल लाइवलीहुड्स का मतलब है कि विलेजेस में जो है आजीविका, गांव में आजीविका, तो लोग वहाँ पे रहने के लिए कैसे तरीके से क्या क्या काम करते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो अपनी कमाई करते हैं, है ना। अर्निंग के लिए वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं कि पैसे को कैसे अर्न कर सके, पैसा कैसे कमा सके। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने गांव के कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जाना जिनसे हम देख सकते हैं कि हम उनसे क्या कुछ सीख सकते हैं कि वो लोग कैसे हैं बेचारे, कैसे अपना जीवन वो यापन कर रहे हैं, कैसे वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, कैसे क्या पैसा कमाने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। तो हमने उसमें तुलसी के बारे में जाना है पार्ट 1 में। ठीक है, अगर आपको देखना है, आपको समझना है, तो चैनल पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे शेखर के बारे में कि शेखर कौन है। ठीक है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करता है, कैसे वो अपनी फैमिली को पालता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शेखर, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, कि मैं जो हूँ, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, मैं इस धान को, पैडी मीन्स कहते हैं धान की जो फसल होती है, उसको अपने घर में ले जाता हूँ। माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आर फील्ड, और मेरी जो फैमिली है वो सारे फील्ड की जो है, हमारा जो फील्ड है उसकी हार्वेस्ट, उसकी कटाई करती है। वी डोंट ओन मच लैंड, हमारे पास ज़्यादा जो है ज़मीन नहीं है, ओनली 2 एकड़्स, केवल 2 एकड़ है। वी मैनेज डू ऑल द वर्क इन आवर टाउन ओन, ठीक है, हम सब जो है मिलकर अपना सारा काम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। तो इस समय में, जबकि जो है हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, कटाई का टाइम चलता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे छोटे फार्मर्स की हेल्प ले लेता हूँ, और बदले में क्या होता है, जब उनकी कटाई होती है तो हम लोग उनके फील्ड की हेल्प कर देते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, व्यापारी जो होते हैं वो मुझे बीज और जो खाद होता है वो लोन पर देते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन वॉट आई वुड गेट इन द मार्केट। टू पे बैक दिस लोन, और इस लोन को चुकाने के लिए, जैसे वो क्या करता है, वो बीज और खाद खरीदने के लिए लोन लेता है व्यापारियों से, तो उन व्यापारियों को वो जो है अपने जो धान है उनको बेच देता है मार्केट से लो प्राइस में, क्योंकि उसने उनसे लोन लिया हो, उसका लोन का पैसा चुकाने के लिए वो अपने जो पैडी है उनको बेच देता है। ही हैज़ सेंट इस एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम, और वो अपने एजेंट को भेजकर हमें ये याद दिलाते रहते हैं, रिमाइंड्स फार्मर्स को याद दिलाते हैं कि जिन्होंने उनसे लोन लिया है उनको जो पैडी है वो सिर्फ उन्हीं को अपना पैडी बेच सकते हैं। आई विल प्रॉब्ली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, कि मैं जो है शायद अपने खेत से जो है धान के 60 बैग जो है शायद मतलब ले लूँगा इस बार। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, कुछ इसमें से मैं लोन को चुकाने के लिए सेटल कर दूंगा। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, और कुछ जो है बचा हुआ मैं अपने घर में इसका यूज़ कर लूँगा। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स, लेकिन मैं जो लास्ट के 8 मंथ हैं उसमें क्या करूँगा, मतलब वो 4 महीने में तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट के 4 महीने हैं उसमें मैं क्या करूँगा। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, इसलिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। आई वर्क इन रामलिंगन्स राइस मिल, इसलिए मैं जो है रामलिंगन की राइस मिल में काम करूँगा। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस, और यहाँ पर मैं जो है कुछ और फार्मर्स हैं उनसे जो है धान कलेक्ट करूँगा, मतलब जो और भी फार्मर्स वहाँ पर रहते हैं, किसान रहते हैं, तो उनसे वो पैडी को कलेक्ट करेगा, और जो पास के गांव में ही किसान रहते हैं तो उनसे वो कलेक्ट करके इधर उधर बेचेगा। मतलब वो रामलिंगा के खेत में काम करता है, क्योंकि वो 4 महीने अपनी खेती कर सकता है अपने खेत में, लेकिन बाकी के टाइम में वो पैसा कैसे कमाए, अपनी फैमिली को कैसे पाले। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क एज वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, हमारे पास एक हाइब्रिड गाय भी है जिसका दूध हम जो है लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच देते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स, इससे क्या होता है, हमारी जो है एवरीडे नीड्स जो होती हैं, ज़रूरत की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, आवश्यकताओं की जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, उससे पैसे वो उससे पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब दूध बेचते हैं कोऑपरेटिव मिल्क में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उसमें क्या होता है, उससे उनको एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है। ऑन बीइंग इन डेप्ट, अब आता है डेप्ट। डेप्ट मीन्स होता है कर्जा, कर्जे में कैसे होते हैं ये लोग, किसानों के पास कर्जा हो जाता है तो कर्ज में कैसे आते हैं ये। ऑन बीइंग इन डेप्ट का मतलब है कि कर्ज में होना। एज यू हैव रीड एबव, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, जैसे कि बहुत सारे जो किसान होते हैं, जैसे कि शेखर को ले लीजिए, मान लीजिए, तो उनको जो है पैसा उधार लेना पड़ता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, जैसे कि बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, यानी कि कीड़े मारने की जो दवाई आती है। ओफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, ठीक है,
तो वो ये वाला पैसा किससे लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, ज़मींदार लोग होते हैं ना जो पैसा देते हैं ब्याज पर, उनसे वो पैसा ये उधार लेते हैं। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप देयर कैन बी ए मेजर क्रॉप फेलियर। और अगर ऐसा हुआ कि अगर उन्होंने सीड्स लिए बाई चांस वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए, तो जो उनकी फसल है वो खतरे में आ जाती है, कीड़ों के खतरे में आ जाती है, और जो है एक बहुत बड़ा मेजर क्रॉप फेलियर बन जाता है, मतलब फसल अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे कि फिर उनको पैसा नहीं मिलता, और जब पैसा नहीं मिलेगा उसको बेचेंगे, फसल हो नहीं पाएगी, तो वो कर्जे में आ जाएंगे, क्योंकि जिससे उन्होंने पैसा लिया उसको उन्हें वापस भी तो करना है, तो इसलिए वो जो है उसमें कर्जे में आ जाते हैं। ठीक है, तो द क्रॉप्स ओके, द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइंड इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। तो फसल कब खराब हो जाती है, जब भी खराब हो जाती है जब जो है मानसून जो होता है इनफ रेन नहीं लाता, मतलब अच्छे से बरसात नहीं होती। मानसून तो आता है लेकिन बारिश का मौसम नहीं आता। व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो किसान होते हैं उनको अपना लोन चुकाने में परेशानी पड़ती है, वो वापस उसको नहीं दे पाते। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। और अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो और पैसा उधार ले लेते हैं। सून द लोन बिकम्स सो लार्ज दैट नो मैटर वॉट देर अर्न दे आर अनेबल टू रिपे। तो इससे क्या होता है, जो उनका लोन का जो पैसा होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको चुका पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ठीक है, वो लेते चले जाते हैं बेचारे। तो दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट टू इन डेप्ट। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे ही वो लोग जो है कर्जे में आ जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। कुछ सालों में जो ऐसा हुआ है कि किसानों के बहुत बड़े डिस्ट्रेस का कारण बना है। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। और कुछ एरियाज में तो क्या है, इसकी वजह से एक रिजल्ट ये निकला है कि इसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब आता है व्हाट वर्क डज शेखर्स फैमिली डू। तो शेखर की फैमिली क्या करती है। तो शेखर की फैमिली जो है आपको पता ही है, पढ़ा है अभी हमने, तो ज़्यादा ज़मीन नहीं थी उनके पास, 2 एकड़ ही ज़मीन है, तो वो अपनी उसमें ही जो है फसल को उगाती हैं, बीज डालती ही उगाती हैं, उसके बाद सारा परिवार मिलकर कटाई करते हैं। वाई डू यू थिंक शेखर डज नॉट यूजुअली एम्प्लॉय लेबरर्स फॉर डूइंग फार्मिंग वर्क। तो क्यों नहीं कर पाता, आप क्या सोचते हो कि शेखर जो है इसके अलावा जो है फार्मिंग वर्क क्यों नहीं करता। क्योंकि वो और भी काम करता है ना, तो वो रामलिंगम के खेत में भी काम करता है। वाई डज शेखर नॉट गो टू द टाउन मार्केट टू गेट अ बेटर प्राइस फॉर दिस पैडी। तो क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो इसलिए नहीं जाता बेचने के लिए। शेखर क्यों नहीं जाता बेस्ट प्राइस पे मार्केट में, क्योंकि उसने रामलिंगम से जो है लोन लिया हुआ होता है। तो वो सोचता है कि जब मुझे लोन का पैसा चुकाना ही है तो वो उन्हीं के पास जो है अपना धान को सेल कर देता है, और लो मार्केट से लो प्राइस में, क्योंकि नहीं तो वो पैसे किससे लेगा उधार, है ना। शेखर सिस्टर मीना हैड ऑल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर। शेखर की जो सिस्टर है मीना, वो भी जो है टेकन अ लोन फ्रॉम, वो व्यापारियों से एक लोन ले लेती है। शी डज नॉट वांट टू सेल हर पैडी टू हिम बट शी विल पे बैक हर लोन। वो उसको अपना जो है पैडी नहीं देना चाहती, लेकिन वो अपना लोन चुकाना चाहती है। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन माई मीना एंड द टीचर्स एजेंट एंड द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाई ईच पर्सन। तो ये अब आपको खुद ही करना है। फोर्थ में आता है व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन शेखर्स एंड तुलसीज लाइफ। तो क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, आप लोग सोच कर बताइए। तो देखो तुलसी, जो तुलसी है, तुलसी की लाइफ भी ऐसी है, वो बेचारी फार्मिंग करती है ना। और जो है ये शेखर जो है, शेखर का क्या है, शेखर भी फार्मिंग करता है। शेखर की अपनी ज़मीन है लेकिन तुलसी की ज़मीन नहीं है। तुलसी जो है वो रामलिंगम के खेत में काम करती है। तो इस तरीके से आप सोच कर बता सकते हो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं। आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, पार्ट 1 इसका अच्छे से पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लिखा है ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन अ फ्यू ऑफ रामलिंगम्स 20 एकर्स। देखो ये ट्रांसप्लांटेड दिखा रखा है कि 20 एकर्स में किस तरीके से ये पैडी को ग्रो किया जा रहा है। अ रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म बाय एग्रीकल्चरल वर्कर्स लाइक तुलसी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा परिणाम है कि कैसे एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि तुलसी है, तो किस तरीके से इतनी मेहनत करके वो इतनी अच्छी फसल को उगा पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामलिंगम एंड करुथम्मा। In addition to land, Ramlingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticide etc. कि इसके अलावा रामलिंगम के खेत तो हैं ही, है ना, ज़मीन है उसके पास, तो उसमें फसलें उगाता है। उसके अलावा उसकी एक राइस मिल भी है और एक शॉप है जिस पे वो बीज बेचता है, पेस्टिसाइड बेचता है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और राइस मिल के लिए वो क्या करता है, थोड़ा अपना पैसा यूज़ करता है, थोड़ा वो गवर्नमेंट बैंक से ले लेता है। दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। वो जो धान खरीदता है अपने गांव से और जो है थोड़े आसपास के गांव से धान खरीदता है। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स। और फिर उसके बाद जो धान से चावल निकलता है उसकी राइस मिल में निकलता है,
फिर वो वहाँ से जो है व्यापारियों को आसपास के कस्बों में बेचा जाता है। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम, जिससे कि रामलिंगम को अच्छी इनकम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना, बॉक्स में जो दे रखे हैं। ओके, चलिए सबसे पहले टेरेस फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, ठीक है, कि टेरेस फार्मिंग होती क्या है। तो दिस इज़ अ विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज़ इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। ये जो है एक गांव है जिसका नाम है चिजामी, विच इज़ अ फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, जो कि नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चकसेगंग कम्युनिटी, ठीक है, चकेसंग कम्युनिटी। जो ये गांव है, इसके जो लोग हैं वहाँ के, वो हैं छकेसांग कम्युनिटी के हैं। दे डू टेरेस कल्टिवेशन, जो कि टेरेस फार्मिंग करते हैं। मैं दिखा देती हूँ टेरेस फार्मिंग किस तरीके की होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक ज़मीन का प्लॉट होता है जो फ्लैट होता है बिल्कुल। तो इसमें क्या जो है, ये सीढ़ियाँ स्टेप्स से बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टेप्स बन जाते हैं। बीच में यहाँ पर पानी, यहाँ पर फसल उगाई जाती है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊंचा करके घास लगा दी जाती है, जिससे कि एक साइड का पानी दूसरी साइड ना जाए और फसल अच्छे से उग जाए, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज अ मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कर्व्ड आउट इन द स्टेप्स। तो इसका मतलब यह है कि एक तो ज़मीन होती है, वो हिल स्लोप की ज़मीन होती है, इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स, जो कि फ्लैट होती है, और उसको कर्व बना के सीढ़ियों में सीढ़ीनुमा जो है रचना बना दी जाती है। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेस्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, और हर प्लॉट की जो साइड होती है वो थोड़ी सी ऊंची कर दी जाती है, जिससे कि जो पानी है इधर से उधर ना जाए। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, जिससे कि पानी जो है उसमें ही रुका रहे, विच इज़ द बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन, जो कि चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स। ओके, चिजामी के जो लोग हैं उनके अपने अपने जो हैं इंडिविजुअल फील्ड्स हैं, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। बल्कि वो क्या करते हैं, उनके अपने अपने फील्ड्स तो हैं, लेकिन वो दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 और 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। वो क्या करते हैं, 6 और 8 के ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, काम करते हैं माउंटेन साइड पर, एंड जो है वहाँ से जो है वीड्स को क्लीन करते हैं। जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड पौधे जो उगाते हैं ना फसल के आसपास, तो उसकी वो वीडिंग भी करते हैं। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। ये पूरा ग्रुप जो है एक साथ काम करता है, जब तक इसका काम खत्म हो जाए ये पूरा एक साथ काम करता है। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। ओके, ये पूरा ग्रुप जो होता है, ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। ये जो पूरा ग्रुप है एक साथ ही काम करता है और एक साथ ही खाना खाता है। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। और ये सारा जो ग्रुप है एक साथ ही काम करता रहता है जब तक कि कार्य पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो समझ में आया आपको टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। होप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Shekhar and a few big farmers like Ramlingam. कलपट्टू विलेज में क्या है, बहुत सारे जो है एग्रीकल्चरल लेबर्स है ना, खेती किसानी करने वाले लेबर है, जैसे कि तुलसी हो गई, शेखर हो गया, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स भी हैं, एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स, और कुछ बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं जैसे कि रामलिंगम। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज। इंडिया में क्या है, जितनी भी खेती किसानी वाली जो लेबर है इसमें से 2/5 जो हैं वो रूरल फैमिलीज़ हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड्स टू अर्न अ लिविंग। और जितनी भी हैं इसमें वो दूसरे के खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं, वो डिपेंड हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे ओन वेरी स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड। और इसमें से जो बहुत सारे हैं उनके पास तो अपनी ज़मीन ही नहीं है, इसलिए वो दूसरे खेतों में काम करते हैं, और कुछ जो है उनके पास ज़मीन का बहुत छोटा छोटा सा हिस्सा है। In the case of small farmers like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs. स्मॉल फार्मर्स के केस में अगर देखा जाए तो शेखर के पास भी जो ज़मीन थी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफ़ी नहीं थी। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। इंडिया में कम से कम 80% जो फार्मर्स हैं इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम। और लगभग जो है 20% जो है फार्मर्स हैं वो रामलिंगम की तरह हैं। मतलब 80% जो फार्मर्स हैं वो गरीबी की रेखा के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, रूरल एरियाज़ में अपना जो लाइवलीहुड्स है उनका इस तरीके का है। और जो 20% लोग हैं वो थोड़े से अमीर उसमें आते हैं कैटेगरी में, जैसे कि रामलिंगम। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। और ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं ये जो अपनी जितनी भी लैंड है जिसको जो है गांव में कल्टिवेट करते हैं, गांव में उनमें फसल उगाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस
इज सोल्ड इन द मार्केट, और उनका जो जो प्रोड्यूस होता है, जो उनका उत्पादन होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो मार्केट में बेचते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स, और बहुत सारे लोगों ने तो इससे बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि शॉप्स खोल ली हैं, मनी लैंडिंग जो पैसा उधार देते हैं, ट्रेडिंग व्यापार करते हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज और छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी उन लोगों ने खोल रखी हैं। ओके, वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू, हमने जो है कलपट्टू में जो फार्मिंग होती देखी। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एटसेट्रा। तो कलपट्टू में तो हमने फार्मिंग देखी, तो बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज भी हैं जहाँ पर फार्मिंग के अलावा भी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलों का कलेक्शन, जंगल होते हैं वहाँ बहुत सारे, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, डेयरी प्रोड्यूस, जैसे डेयरी प्रोड्यूस का मतलब जैसे कि पनीर वगैरह हो गया है ना, मक्खन वगैरह हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसका उत्पादन होता है, फिशिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस, एग्जाम्पल के लिए कुछ गाँव में, इन सेंट्रल इंडिया के कुछ गाँव में बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स। ठीक है, इंडिया के कुछ गाँव में, सेंट्रल इंडिया के कुछ गाँव में क्या होता है, फार्मिंग, एक तो फार्मिंग हुई और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल जो होता है ना, जंगलों की लकड़ी वकड़ी लाना, उसका कलेक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आजीविका चलाने का। कलेक्शन महुआ, टेंडू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं सेंट्रल इंडिया के जो कुछ गांव हैं, तो कलेक्शन ऑफ महुआ का कलेक्शन करते हैं वो लोग, टेंडू लीव्स का और हनी का, जो कि इसको वो व्यापारियों को बेच देते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एडिशनल इनकम का, उनकी इससे अच्छी इनकम हो जाती है। सिमिलरली सेलिंग मिल्क इज द टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन में बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। और कुछ फैमिलियों के लिए, जैसे जिनके पास गाय वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध बेच देती हैं, भैंस होती हैं तो दूध बेच देते हैं, कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी को दूध बेचते हैं, जिससे कि उनकी अच्छी इनकम हो जाती है। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस, समुद्री तट पर हम क्या देखेंगे कि हमें वहाँ पर कुछ गाँव जो हैं वो फिशिंग विलेजेस हैं, मतलब वहाँ पर जो है फिशिंग होती है, मछली पालन। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा। आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिशिंग फैमिली से रिलेट करते हैं, जैसे कि अरुणा एंड परिवेलन हु लिव इन पुडुपेट। अरुणा और परिवेलन के बारे में जानेंगे जो कि पडुपेट में रहते हैं, अ विलेज क्लोज टू कलपत्तू, जो कि बिल्कुल कलपट्टू के पास का ही गाँव है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अरुणा और परिवेलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।